HBL पावर, HBL इलेक्ट्रिक, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स पर भी नजर रखिए। और उसके बाद देखिए अब ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की झड़ी है मेरी टीम में। रिको ऑटो, NRB बेयरिंग, मुंजाल। ऑटो एंसिलरी पे पूरा फोकस था। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, सुब्रोज, टालब्रोज, प्रिकॉल, मुंजाल ऑटो, ये सारे स्टॉक्स में खरीदारी करके चली। सेप्को में सर्किट लगा 10% का, मुंजाल शोभा 5% ऊपर। NRB बेयरिंग ने भी देखिए 5% की तेजी दिखाई। शांति गैस भी 5% क्लोजिंग बेसिस पर। जय भारत मारुति सेकंड हाफ में देखिए इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। नेलका 7.5% ऊपर। सुब्रोस 3.25% की तेजी दिखा रहा। जी हाँ, मिड कैप्स और मिड कैप्स। नीरज, मुझे याद आता है वो एंटरटेनमेंट आप देखिए क्या जबरदस्त रैली दिखाई है मिड कैप्स ने इस पूरी अगस्त की सीरीज में। और अब तो लार्ज कैप्स भी देखिए कंसोलिडेट करके भागने लगे हैं। तो आज फिर एक शानदार सेशन भारतीय बाजारों को देखने को मिलेगा। कल वीकली एक्सपायरी से पहले तैयार हो जाइए। स्वागत है आप सभी का स्टॉक 2020 में, आपका फेवरेट शो है। और नीरज और मैं मिलकर आपको धुआंधार खिलाड़ी बताएंगे जो आज आपको इंट्राडे में बढ़िया मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए रैली भारत में ही नहीं नीरज, अमेरिका में भी हो रही है फाइनली S&P 500 ने भी ऑल टाइम हाईज लगा दिए। हिस्ट्री में सबसे ज़बरदस्त रैली इसमें बनी है। तमाम रिपोर्ट्स आप पढ़िए तो उसमें बता रहे हैं कि मार्च के जो उसने लोज बनाए थे वहाँ से 50% की रैली, फरवरी से अगर आप काउंट करें तो 20% की रैली, मतलब एक धमाकेदार तेज़ी S&P 500 ने दिखाया है। और वो स्टॉक्स जो इस पैंडमिक के दौर में अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाए थे, रिटेल वाले हों, टेक्नोलॉजी वाले, उसमें सबसे ज़्यादा दमदार रैली उन्हीं में चल रही है। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ब्रिक एंड मोटर वाले भी स्टॉक्स बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। होम डिपो के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनी। तो मुझे लगता है कि जो एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है मार्केट के स्टॉक सिलेक्शन में, उस पर ध्यान देना चाहिए। और वही स्टॉक्स आपको देखिए रैली करते हुए दिख रहे हैं। अब पैकेज का इंतजार कर रहे हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत उससे कोई निराशा वाली बात नहीं है। और पैसा इतना है मार्केट में लोगों के पास कि सारे एसेट क्लास में तेज़ी है। आप देखिए गोल्ड फिर से $2000 के करीब पहुंच गया, क्रूड भी $45 पे ट्रेड कर रहा है। तो अक्रॉस द एसेट क्लास एक बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये सब उस दौर में हो रहा है जब लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और हमें लगता है कि वो एक बॉटम बन चुका था पहले ही। लोग जो समझ गए थे वो खरीदारी करवा रहे थे, और जो नहीं समझ पाए वो दूर थे, तो वो मुश्किल आई। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय बाज़ारों में भी उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तेज़ी है और सरकार की तरफ से लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। आज कैबिनेट है, उसमें भी बहुत सारी खबरें आएंगी और बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। देखिए रिलायंस ने नेटमेट को खरीद लिया। तो हमें लगता है कि आज 11,500 का टारगेट अचीव होगा खुलते ही। उसके बाद 11,600 उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, आराम से कर लेनी चाहिए। देखिए और हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे 11,500 तो हो जाएगा, अब इसमें कोई देर नहीं है, हो गया है। इनफैक्ट आप देखिए 11,440। और ये कभी भी हमें शक नहीं था नीरज कि ये होगा इस सीरीज में। नहीं, हम यही कहते हैं इसी सीरीज में होगा। अब ये 5-10 पॉइंट अगर आज मतलब क्लोजिंग बेसिस पर हो जाएगा और ऊपर, तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज तो सवाल ये है कि 11,500 के ऊपर हम क्लोजिंग बेसिस पर टिकेंगे क्या, और अब आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता 11,600 का है, यहाँ से 100 पॉइंट की और तेजी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिए। और लगातार मैं आपसे कह रहा था कि आपको केवल और केवल तेजी ही करनी है। अब चर्चा यही होगी दुनिया भर में, क्या ये सबसे छोटा बेयर मार्केट था। और देखिए यही चर्चा हम लोग मुनाफे की तैयारी में पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। तो ये सबसे छोटा बेयर मार्केट होगा। आप देखिएगा लीमन ब्रदर्स वाला बेयर मार्केट देख लीजिएगा, और H1N1 वाला बेयर मार्केट देखिएगा, और ये वाला बेयर मार्केट देखिएगा। तो देखिए सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं, और जब नीचे जाता है बाजार तो सब लोग खरीदते हैं। तो सबसे छोटा बेयर मार्केट देखिए ये साबित होने वाला है। और क्या गजब की रैली देखने को मिले। तो 5 महीने के हाईज पर निफ्टी। लेकिन मुझे लगता है देखिए अगर आप सही सेक्टर पकड़ते हैं तो आपको फायदा होता है। सोमवार को हम लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर को सेक्टर ऑफ द डे बनाया। आप सोमवार को भी भागा, मंगलवार को कल के सत्र में भी आपने देखा DLF जैसे स्टॉक्स किस तरह से भाग रहे थे। कल नीरज और मैं आपसे कह रहे थे ऑटो एंसिलरी शेयर खरीद लीजिए, और क्या जबरदस्त रैली आपके जय भारत मारुति में देखने को मिली। अपर सर्किट पर जाकर उस शेयर ने समाप्ति दी। मैं दर्जनों एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो सेक्टर है वो डिफेंस सेक्टर होगा। इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ये सेक्टर भागता हुआ आपको नजर आएगा और अच्छे पैसे बना कर देगा। तो आज इस सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा। नीरज आपको अभी बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे वो शुरू हो जाएगी, ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि आज फिर डिफेंस शेयरों में बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। सरकार ने इस लॉकडाउन में जो रिफॉर्म्स करके दिखा दिए नीरज, अब ये छोटी बात नहीं है। देखिए मंडियों को खोल देना, और ये देखिए लक्ष्मण रॉय लगातार
हमें गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं सबसे पहले, वक्त से पहले कि भाई क्या कुछ होने वाला है। और देखिए इनके पास एक और एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, डिफेंस सेक्टर में आज क्या कुछ निकल कर आ सकता है। तो चलिए उनसे शुरुआत करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कुछ होगा आज कैबिनेट की बैठक में। लक्ष्मण बताइए, डिफेंस सेक्टर को क्या सौगात मिल सकती है आज? देखिए, डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार आज एक बड़े रिफॉर्म के प्रस्ताव को मंजूर करने वाली है कैबिनेट की बैठक में। बड़ा रिफॉर्म इस बार होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पर। आपको बता दूं कि देश भर में डिफेंस के 41, जी हां 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और इसका गवर्नेंस जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जरिए होता है और ये बहुत ही पुराने तरीके से चला आ रहा है। अब सरकार चाहती है कि इसको बिल्कुल निजी कंपनियों के तर्ज पर इसका कामकाज हो, इसमें जिम्मेदारी तय की जाए, ऑटोनॉमी तय की जाए, नया निवेश लाया जाए, नई तकनीक लाई जाए और नई मशीनें लाई जाएं। इसके लिए इस पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रस्ताव है जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। एक बार मंजूरी मिल गई उसके बाद आप देखें कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काफी सारा बदलाव आएगा ताकि डिफेंस के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सके। ये वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जो गोला बारूद बंदूक यहां तक कि सैनिकों कपड़े तक बनाती है। तो ये एक बड़ा फैसला आपको कैबिनेट की बैठक से आ सकता है। इसके अलावा 2-3 अन्य फैसले, मिसाल के तौर पर चीनी के लिए गन्ने की कीमत का बढ़ाया जाना, 3 एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया जाना, साथ ही साथ एनबीएफसी के लिए रास्ता आसान करना ताकि एमएसएमई को कर्ज दे सके। तो ये बहुत ही बढ़िया खबर होगी। देखिएगा आज के सत्र में मुझे लगता है कि सेक्टर ऑफ द डे तो डिफेंस ही होने वाला है। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर मैंने फोकस किया है। 10 में से करीब 5 शेयर डिफेंस सेक्टर से मैंने चुने हैं। शेयर मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपने अपनी टीम कैसे शुरुआत करी है बताइए। मैंने तो नाना प्रकार के शेयर लिए हैं। अच्छा, तो कल का खिलाड़ी आज से शुरू करते हैं। उससे पहले एक और बता दें, जीएनए एक्सेल से हमने एक बार लिया था। कल ऑटो एंड सैलरी का दिन था, कल 14% की उसमें रैली हुई है और वो 235 पे उसने क्लोजिंग दी। हम लोगों ने 180-90 बताया था, तो उसमें भी लोगों ने पैसा बनाया और होगा। ट्विटर के लोग अब समझ गए हैं। देखिए थोड़ा देर से समझे, लेकिन अब सबने कल वाहवाही कर रहे थे जीएन एक्सेल पे, मैं देख रहा था। एक्चुअली तो मतलब बताने का मतलब सिर्फ ये है, हाँ, अगर सब्र रखेंगे तो देखिए पैसा बनता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई कॉल आपको दी जाती है तो आप ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर, आप सुनिए ध्यान से और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। तो मयूर यूनिकोटर से शुरुआत करते हैं। कल का खिलाड़ी था, 13-14% की बेहतरीन रैली के लिस्ट में बनी। मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था कि बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है ये, और जैसे जैसे ये गति आगे बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर रिवाइव करेगा तो उसमें अच्छी तेजी बनेगी। मयूर यूनिकोटर क्या बनाता है? ये आर्टिफिशियल लेदर के सेगमेंट में, जिसको पीयू आर्टिफिशियल लेदर बोलते हैं। ये कहाँ यूज होता है? गाड़ियों की सीट कवर के तौर पे, लेदर का इस्तेमाल होता है शूज़ बनाने के तौर पे। तो जब ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल में आएंगी और तेज़ी से ओपनिंग होगी तो ये स्टॉक यहाँ से अपने आप को री-रेट करेगा। जो इसका 350 का 52 वीक हाई था उसको तुरंत अचीव करता हुआ दिखे, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। हमने आपको कल बताया था कि आप जाके खुद देखिए उसमें कितना रिजर्व पड़ा है, 52 रुपये पर शेयर तो कैश ही है इसके पास। तो ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, कैश रिच है, उनको रीओपनिंग के समय अगर थोड़ा एडिशनल खर्चे आते तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसे ही डिमांड रिवाइव होगी आपको एक बढ़िया रैली इसमें देखने को मिलेगी। तो आज फिर से इसमें 300 के टारगेट के लिए मयूर यूनिकोटर में लॉन्ग पोजीशन बना के चले। बिल्कुल, तो देखिए मयूर यूनिकोटर इसका कल का खिलाड़ी आज था, बहुत ही शानदार रैली दिखा रहा था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे, अभी लक्ष्मण जी ने आपको ये बताया है कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर नीचे के हिस्से में भी इस समय आपको चलती हुई नजर आएगी। तो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है तो कौन सी डिफेंस कंपनियों को फायदा होगा, और ये बात सोचना भी सही है। देखिए शुरुआत में आपको बताता हूँ जेन टेक्नोलॉजी से, ये तो खैर 10% का अपर सर्किट ही लगाएगा। एस्ट्रा माइक्रो, इन दोनों स्टॉक्स को रखिएगा। फिर मैं आपको कहानी समझाता हूँ। देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होने के मायने क्या हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ये सारे देखिए उपकरण डिफेंस के बनाती है, जो हमारी फौज है वो खरीदती है उनसे, और उसका अगर आधुनिकीकरण होगा तो वो प्राइवेट कंपनियों के भागीदारी के साथ होगा, पीपीई के तहत होगा, जैसा कि आपको लक्ष्मण भी बता रहे थे। तो जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनियां हैं और जो विदेश की प्राइवेट कंपनियां हैं वो आकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनके मैनेजमेंट को संभालेगी। देखिए ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ना। पहले कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी होगा। सीधे सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन कह देगी तो देखिए फिर वो वैसा हाल हो जाता है कि एमटीएनएल में देखिए नहीं हो पाया, बीएसएनएल में नहीं हो पाया। तो ये स्मार्ट मूव है सरकार का, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बाजार इसको देखिए इसी तरह से देख रहा है। और इसीलिए देखिए जब भेल में कॉर्पोरेटाइजेशन की बात हुई, भेल में क्या गजब की रैली देखने को मिली, बड़े बड़े लोगों ने शेयर खरीदे। अब ज्यादातर समय वो बेचारा शेयर बैन में ही रहता है नीरज। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए। और देखिए आप एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से बढ़ाया गया है,
आप लोगों ने देखा था 16 मई को वित्त मंत्री जी ने ये बात ऐलान कर दी थी, 49% से 74% कर दिया गया। आपने देखा उसके बाद डिफेंस की एक नेगेटिव लिस्ट आई। आपने ये भी देखा कि 101 उपकरणों को भारत में ही बनाया जाएगा, ये पिछले हफ्ते की बात है। उसके बाद किस तरह से भारत फोर्ज भागा, किस तरह से रैली देखने को मिली L&T जैसे दिग्गजों में। मुझे लगता है कि अभी भी कंपनियां कह रही हैं वो पहली लिस्ट नहीं है, और लिस्ट भी आने वाली है। राजनाथ सिंह साहब ने भी खुद कहा है कि अभी वो और लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सेक्टर के बारे न्यारे होने वाले हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए सबसे पहले हम लोग कहते थे ये स्टॉक्स आपको खरीदने ही चाहिए। 40-45 रुपए के आसपास ज़ेन था, अब आज ये फिर से 52 वीक हाई लगा देगा, खुलते ही 10% का अपर सर्किट लगेगा। 92 रुपीज़ 20 पैसे का 52 वीक हाई है। एस्ट्रा माइक्रो दर्जनों बार मेरा नया खिलाड़ी, कल का खिलाड़ी आज रहा, और आज ये स्टॉक भी देखिए नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर खुलते ही लगा देगा 130 के। तो जिनके पास भी हैं शेयर, आप इसमें ट्रेडिंग करिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। यहाँ पर राधाकृष्ण दमानी जी ने देखिए एस्ट्रा माइक्रो में हाल ही में शेयर्स खरीदे और वहां से भी ये स्टॉक अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ में दो और बता देता हूं, अपोलो माइक्रो और वालचंद नगर, इनके ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अच्छा, एक और बता देता हूं नीरज, ITI ये हमारा और आपका फेवरेट था, ये भी आज 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छू लेगा। कल भी बाय द वे इसने छुए, और मेरा टारगेट जो 150 का था वहां से 4 रुपए कल दूर रह गया था, वो हासिल होगा। और उसके बाद मैं टारगेट भी रिवाइज करूंगा, तो जल्दीबाजी मत करिएगा बुक करने के लिए। टारगेट आज के लिए 155 का है, ये भी खुलते ही नया 52 वीक हाई लगा देगा, क्योंकि इसने कल 146 रुपए 35 पैसे का 52 वीक हाई लगाया है। पैसा बनता है शेयर बाजार में, सही सेक्टर और सही शेयर चुनने की जरूरत है बस। और पेशेंस, एग्जैक्टली। और आवाज देखिए, और एक और फॉर्मूला है, मैंने बताया, रिमोट को छुपा दीजिए। नहीं, वो तो पहली शर्त है कि आपने ज्यादा इधर रिमोट किया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपने पांचों